और उमर खालिद शर्जिल इमाम की जमानत याचिका खारिज हो गई है। 2020 के दिल्ली दंगे के आरोपी की याचिका खारिज हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट का आरोपियों को जमानत से इनकार है। उमर खालिद, शर्जिल इमाम और 7 अन्य आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की गई है। इन पर दंगों की साजिश रचने का आरोप है। 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपियों की याचिका खारिज हो गई है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इन लोगों को जमानत नहीं मिलेगी। मामले में 7 और लोगों की याचिका खारिज हुई है। 2020 दिल्ली दंगे में साजिश का मामला है। शर्जिल इमाम, उमर खालिद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जतिन, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए, उमर खालिद और शर्जिल इमाम समेत 10 ऐसे लोग थे जिन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में जो जमानत याचिका दायर की थी। तमाम पक्ष दोनों तरफ से कोर्ट ने सुने, लेकिन सबसे बड़ी बात इस सुनवाई में कोर्ट ने यह महसूस किया कि इन लोगों को जमानत नहीं दी जानी चाहिए और यही कारण है कि इनकी याचिका को खारिज किया गया। कोर्ट ने अपना जो ऑर्डर है उसमें ये बातें लिखी गई हैं कि ये पूरी कॉन्स्पिरेसी के तहत जो दिल्ली दंगों की साजिश है वो की गई थी। दलीलों में यह भी बोला गया कि 2020 में दिल्ली के अंदर जो हुआ वो ना सिर्फ दंगा है बल्कि विश्व स्तर पर भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश। और सबसे बड़ी बात कि किस तरीके से कॉन्स्पिरेसी रची गई कि 2020 में दिल्ली के अंदर जो दंगे हैं वो करवाने हैं। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी, 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। लेकिन विश्व स्तर पर भारत को कैसे बदनाम करना है, दिल्ली को दहलाना है, उसको लेकर इन लोगों के ऊपर कॉन्स्पिरेसी के आरोप लगे हैं। लगातार जो सॉलिसिटर जनरल थे उनकी तरफ से दलीलें दी जा रही थी कि अगर उमर खालिद, शर्जिल इमाम समेत इन 10 लोगों को जमानत दी जाती है तो लोगों में गलत मैसेज जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, इन लोगों ने कैसे कॉन्स्पिरेसी रची, इन लोगों ने किस तरीके से एक मूवमेंट का सहारा लिया, इन लोगों ने किस तरीके से दिल्ली को दहलाने की साजिश रची। और यही सभी दलीलों के आधार पर लगातार सॉलिसिटर जनरल की तरफ से ये दलीलें दी जा रही थी कि इनको जमानत जो है वो नहीं दी जाए। लेकिन कोर्ट ने इन बातों को सुना और इन 10 लोगों की जो जमानत याचिका है उनको खारिज कर दिया। कॉन्स्पिरेसी से जुड़ी बातें दलीलों के तर्ज पर कोर्ट में रखी गई। यह भी बताया गया कि इस मूवमेंट के जरिए कैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया। दलीलों में यह भी बताया गया कि कैसे विश्व स्तर पर भारत की छवि को मिटाना या किसी विदेशी डेलीगेशन का भारत में आना, उस समय दिल्ली को दहलाना, ये तमाम जो कॉन्स्पिरेसी थी वो पहले ही रच ली गई थी और उसके बाद जमीनी स्तर पर दंगे कराकर अपनी जो षड्यंत्र थे उनको लागू कराया गया। और यही सभी दलीलें जब कोर्ट ने सुनी तो कोर्ट ने माना कि इन 10 लोगों को जमानत जो है वो नहीं दी जानी चाहिए। उमर खालिद, जिसके ऊपर यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, तमाम सेक्शंस लगाए गए थे, कोर्ट ने इस बात को भी महसूस किया कि कैसे भारत की अखंडता को तोड़ने की कोशिश की गई थी, किस तरीके से दिल्ली में दंगा कराने की कॉन्स्पिरेसी रची गई थी, किस तरीके से दंगा कराने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया, एक मूवमेंट का सहारा बनाया गया, कैसे लोगों को बरगलाया गया, कैसे भीड़ इकट्ठी की गई और कैसे पत्थरबाजी और आगजनी की तस्वीरें दिल्ली दंगे जो कि 2020 में हुए थे सब लोगों ने महसूस किए। और यही कारण है कि अगर इनको जमानत दी जाती है तो कहीं ना कहीं ये गवाहों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, सबूतों को नष्ट कर सकते हैं और अपना एजेंडा इसमें साफ तौर पर देखा जाएगा। और खास तौर पर न्यायपालिका पर जो भरोसा जताने की कोशिश थी और तमाम दलीलें, इन सबको सुनते हुए कोर्ट ने यह माना कि इन 10 लोगों को जो जमानत है वो नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन इस आर्गुमेंट को जब आप सुनेंगे तो समझ पाएंगे कि कैसे 2020 में दिल्ली में दंगा कराने के लिए कॉन्स्पिरेसी पहले से ही रच ली गई थी, किस तरीके से षड्यंत्र रचा गया था और कैसे इस पूरे दंगे को अंजाम दिया गया। और यही सभी ग्राउंड कहीं ना कहीं उमर खालिद, शर्जिल इमाम और बाकी। लेकिन आरोपियों के वकील क्या कह रहे हैं इस मामले पर पहले सुन लेते हैं, फिर आपसे अपडेट लेंगे आगे। और इसके खिलाफ सारे अक्यूज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग होगी। थैंक यू। सब अक्यूज जो थे जिनकी बेल नहीं हुई है, सबकी पिटिशंस फाइल थी, सबकी बेल एप्लीकेशन खारिज की है हाई कोर्ट ने। Sir, in English also, what has been the order from the court? The order has been that all the appeals have been dismissed. We had taken grounds of massive delay in trial, but even then the High Court has seen it fit to dismiss the bail appeals and the bail applications. We will approach the Supreme Court immediately against this, and we are hopeful of a sympathetic hearing from the Supreme Court. और उमर खालिद, शर्जिल इमाम की जमानत याचिका खारिज हो गई है। 2020 के दिल्ली दंगे के आरोपी की याचिका खारिज हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट का आरोपियों को जमानत से इनकार है। उमर खालिद, शर्जिल इमाम और 7 अन्य आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की गई है। इन पर दंगों की साजिश रचने का आरोप है। 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपियों की याचिका खारिज हो गई है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इन लोगों को जमानत नहीं मिलेगी। मामले में 7 और लोगों की याचिका खारिज हुई है। 2020 दिल्ली दंगे में साजिश का मामला है। शर्जिल इमाम, उमर खालिद की जमानत याचिका को
खारिज कर दिया गया है। जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जतिन, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए, उमर खालिद और सरजिल इमान समेत 10 ऐसे लोग थे जिन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में जो जमानत याचिका दायर की थी। तमाम पक्ष दोनों तरफ से कोर्ट ने सुने, लेकिन सबसे बड़ी बात इस सुनवाई में कोर्ट ने यह महसूस किया कि इन लोगों को जमानत नहीं दी जानी चाहिए और यही कारण है कि इनकी याचिका को खारिज किया गया। कोर्ट ने अपना जो ऑर्डर है उसमें ये बातें लिखी गई हैं कि ये पूरी कॉन्स्पिरेसी के तहत जो दिल्ली दंगों की साजिश है वो की गई थी। दलीलों में यह भी बोला गया कि 2020 में दिल्ली के अंदर जो हुआ वो ना सिर्फ दंगा है बल्कि विश्व स्तर पर भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश, और सबसे बड़ी बात कि किस तरीके से कॉन्स्पिरेसी रची गई कि 2020 में दिल्ली के अंदर जो दंगे हैं वो करवाने हैं। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी, 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। लेकिन विश्व स्तर पर भारत को कैसे बदनाम करना है, दिल्ली को दहलाना है, उसको लेकर इन लोगों के ऊपर कॉन्स्पिरेसी के आरोप लगे हैं। लगातार जो सॉलिसिटर जनरल थे उनकी तरफ से दलीलें दी जा रही थी कि अगर उमर खालिद, शर्जिल इमाम समेत इन 10 लोगों को जमानत दी जाती है तो लोगों में गलत मैसेज जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, इन लोगों ने कैसे कॉन्स्पिरेसी रची, इन लोगों ने किस तरीके से एक मूवमेंट का सहारा लिया, इन लोगों ने किस तरीके से दिल्ली को दहलाने की साजिश रची, और यही सभी दलीलों के आधार पर लगातार सॉलिसिटर जनरल की तरफ से ये दलीलें दी जा रही थी कि इनको जमानत जो है वो नहीं दी जाए। लेकिन कोर्ट ने इन बातों को सुना और इन 10 लोगों की जो जमानत याचिका है उनको खारिज कर दिया। कॉन्स्पिरेसी से जुड़ी बातें दलीलों के तर्ज पर कोर्ट में रखी गई। यह भी बताया गया कि इस मूवमेंट के जरिए कैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया। दलीलों में यह भी बताया गया कि कैसे विश्व स्तर पर भारत की छवि को मिटाना या किसी विदेशी डेलीगेशन का भारत में आना, उस समय दिल्ली को दहलाना, ये तमाम जो कॉन्स्पिरेसी थी वो पहले ही रच ली गई थी और उसके बाद जमीनी स्तर पर दंगे कराकर अपनी जो षड्यंत्र थे उनको लागू कराया गया। और यही सभी दलीलें जब कोर्ट ने सुनी तो कोर्ट ने माना कि इन 10 लोगों को जमानत जो है वो नहीं दी जानी चाहिए। उमर खालिद, जिसके ऊपर यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, तमाम सेक्शंस लगाए गए थे, कोर्ट ने इस बात को भी महसूस किया कि कैसे भारत की अखंडता को तोड़ने की कोशिश की गई थी, किस तरीके से दिल्ली में दंगा कराने की कॉन्स्पिरेसी रची गई थी, किस तरीके से दंगा कराने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया, एक मूवमेंट का सहारा बनाया गया, कैसे लोगों को बरगलाया गया, कैसे भीड़ इकट्ठी की गई और कैसे पत्थरबाजी और आगजनी की तस्वीरें दिल्ली दंगे जो कि 2020 में हुए थे सब लोगों ने महसूस किए। और यही कारण है कि अगर इनको जमानत दी जाती है तो कहीं ना कहीं ये गवाहों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, सबूतों को नष्ट कर सकते हैं और अपना एजेंडा इसमें साफ तौर पर देखा जाएगा। और खास तौर पर न्यायपालिका पर जो भरोसा जताने की कोशिश थी और तमाम दलीलें, इन सबको सुनते हुए कोर्ट ने यह माना कि इन 10 लोगों को जो जमानत है वो नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन इस आर्गुमेंट को जब आप सुनेंगे तो समझ पाएंगे कि कैसे 2020 में दिल्ली में दंगा कराने के लिए कॉन्स्पिरेसी पहले से ही रच ली गई थी, किस तरीके से षड्यंत्र रचा गया था और कैसे इस पूरे दंगे को अंजाम दिया गया। और यही सभी ग्राउंड कहीं ना कहीं उमर खालिद, शर्जिल इमाम और बाकी। लेकिन आरोपियों के वकील क्या कह रहे हैं इस मामले पर पहले सुन लेते हैं, फिर आपसे अपडेट लेंगे आगे। और इसके खिलाफ सारे अक्यूज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग होगी। थैंक यू। सब अक्यूज जो थे जिनकी बेल नहीं हुई है, सबकी पिटिशंस फाइल थी, सबकी बेल एप्लीकेशन खारिज की है हाई कोर्ट ने। Sir, in English also, what has been the order from the court? The order has been that all the appeals have been dismissed. We had taken grounds of massive delay in trial, but even then the High Court has seen it fit to dismiss the bail appeals and the bail applications. We will approach the Supreme Court immediately against this, and we are hopeful of a sympathetic hearing from the Supreme Court.